नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जितने भी एनालिसिस भारतीय उपमहाद्वीप की जियोपॉलिटिक्स या भारतीय सिक्योरिटी से संबंधित जितने भी एनालिसिस सामने आ रहे हैं, ज्यादातर या तो पाकिस्तान केंद्रित हैं या बांग्लादेश केंद्रित हैं। या तो बात होती है कि भारत में मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, या बे ऑफ बंगाल में नोटम लग गया है, अरेबियन सी में नोटम लग गया। देखिए, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिक्योरिटी जो हमारा डॉक्ट्रिन है या जो सिक्योरिटी लैंडस्केप है उसमें ये कोई महत्व नहीं रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या ये सिक्योरिटी का खतरा है? एक सिक्योरिटी इरिटेंट जरूर है। अगर ऑन 10 स्केल ऑफ 10 की बात करूं, 10 के स्केल पे बात करूं, तो बांग्लादेश तो कहीं 0 पे है। अगर भारत अपनी हार्ड पावर इस्तेमाल करता है, बांग्लादेश को उसका जवाब देता है, तो वो कहीं 0 पे है। पाकिस्तान ऑफ सिंदूर के बाद कहीं 3-4 के आसपास आप मान लीजिए। उससे ज्यादा भारत हार्ड पावर के तौर पर अगर इस्तेमाल करना चाहे या कोई जवाब देना चाहे, पाकिस्तान उससे ज्यादा बड़ा सिक्योरिटी इरिटेंट है नहीं आज के समय में। लेकिन एक है जो 10 on 10 है, जिसकी बहुत ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं। हाँ, जनरल बातचीत नहीं हो रही, लेकिन जो मिलिट्री लीडरशिप है वो उसको एक्नॉलेज कर रही है। जो लोग बैठे हैं केंद्र में, जिनके लिए जिम्मेदारी है, वो समझ रहे हैं कि वो 10 में से 10 किसको है। वो है चाइना। चाइना जिस तरीके से एक लॉन्ग गेम देख रहा है, हम लोग तो क्या देख रहे हैं, अरे उसने यूनिस ने ये बोल दिया, आज मुनीर ने ये बोल दिया, आज ये, ठीक है, वो चीजें हैं। लेकिन उससे कहीं महत्वपूर्ण है कि दरअसल लॉन्ग टर्म में इस बीच जब हमारी नजरें इसके ऊपर है, तो चाइना क्या बड़ा खेल खेल रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमेशा से लॉन्ग गेम खेलते हैं। और मैं ये मानता हूं, आने वाले समय में अगर कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हम देखते हैं, ऑपरेशन सिंदूर जैसे छोड़ दीजिए, अगर कोई बड़ा मेजर कॉन्फ्लिक्ट मैं देखता हूं, तो आप चाइना से ही देखते हैं, और चाइना आपके सामने निश्चित तौर पर आके खड़ा होगा। और अब वो आपको धीरे धीरे एनसर्कल भी कर रहा है। उसके कुछ उदाहरण दूंगा, और भारत किस तरीके से एक्नॉलेज कर रहा है, और क्या कारण बन सकते हैं कि आने वाले समय में भारत और चाइना आमने सामने खड़े होंगे। पहले बात, बांग्लादेश में किस तरीके से चाइना धीरे धीरे बांग्लादेश के अंदर एंट्री ले रहा है। बांग्लादेश के नीलफामारी में एक बड़ा 1000 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। बहुत अच्छी बात है, गरीब देश है, हॉस्पिटल बनना चाहिए। 1000 बेड का बड़ा है, डायलिसिस है, कार्डियो है, मतलब हर तरह के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, हर चीज उसके अंदर होगी, बहुत अच्छी बात है। पहली बात, वो बन रहा है नीलफामारी, जो भारत के बॉर्डर से मात्र 10 से 15 किलोमीटर दूर है। वहां से जो नियरेस्ट इंडियन रेलवे लाइन है वो बहुत ज्यादा दूर है नहीं, यानी वो ठीक चिकन नेक के पास है। जो कूच बिहार वाला इलाका पड़ता है पश्चिम बंगाल का, ठीक उसके सामने वो 1000 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। और नीलफामारी में एक बड़ा मिलिट्री बेस भी है बांग्लादेशी आर्मी का। यहां तक तो ठीक था, लेकिन हॉस्पिटल कौन बना रहा है? हॉस्पिटल बना रहा है चाइनीज एरोस्पेस प्लानिंग एंड डिजाइन कॉर्पोरेशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जो एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना की सब्सिडियरी है। यानी जो कंपनी जिसका काम एवियोनिक्स डेवलप करना है, एविएशन से रिलेटेड काम करना है, यानी रडार सर्वेलेंस सिस्टम्स बनाना है, वो मिलिट्री हॉस्पिटल बना रहा है बांग्लादेश के अंदर 1000 बेड। यानी कि कितना बड़ा एरिया वो बनाएगा, कैप्चर करेगा मिलिट्री बेस के पास, और वहां पे 1000 बेड का हॉस्पिटल बनाएगा। निश्चित तौर पर जो चाइना जो भी काम करता है वो डुअल यूज होता है। इसका मतलब ये डुअल यूज पर्पस के लिए ही वो बना रहा है। आपने देखा होगा गाजा के अंदर, यूक्रेन के अंदर क्या करते थे, या तो एम्यूनिशन डिपो बना दिया, या वहां से जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग होती थी, अपना जो बेस बनाना होता था वो हॉस्पिटल्स के अंदर बनाते थे, स्कूल्स के अंदर बनाते थे, या अपने सर्वेलेंस सिस्टम्स वहां रखते थे। क्यों रखते थे वो लोग? कि अगर इजराइल उनके ऊपर हमला करे या रशिया उसके ऊपर हमला करे, तो इंटरनेशनल लेवल पे ये बताया जा सके कि देखो, हॉस्पिटल के ऊपर हमला कर दिया, स्कूल में मासूम बच्चे मार दिए। वही प्लानिंग है यहां पर। उसी नीलफामारी के अंदर ये जो पूरा का पूरा बनाया जा रहा है मिलिट्री बेस के पास, निश्चित तौर पर ये डुअल यूज के लिए होगा। इसमें और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, अंडरग्राउंड हो सकता है, ओवरग्राउंड हो सकता है, जो भी है, ताकि आने वाले समय में जब चिकन स्नेक के आसपास कोई कार्रवाई की जाए, जब तवांग में कोई कार्रवाई की जाए, उसके ऊपर बताऊंगा क्या हो रहा है, तो निश्चित तौर पर ऐसे स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी जो लाल मुनीर हाट है, उसका भी जो एयरबेस है उसको भी बढ़ाया जा रहा है, मजबूत किया गया। 12 फाइटर जेट्स खड़े हो सकते हैं, उसकी पूरी की पूरी एक तरीके से उसको रिफर्बिश किया गया है, रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम्स वहां पर लग रहे हैं। इसका मतलब जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक साउथ ऑफ
ठीक जो चिकन नेक के नीचे ऊपर तो चाइना है, उसके ठीक नीचे जो बांग्लादेश है, वहां पर किस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है ताकि उसको स्क्वीज किया जा सके। कहां है लोकेशन, मैं आपको दिखा देता हूं। जो ये बीच में ब्लू मार्क हुआ है, ये नीलफामारी है, बॉर्डर से 10-15 किलोमीटर मुश्किल से होगा। इसी चीज को, इसी कंसर्न को देखते हुए भारत ने अपने 3 गैरिसन स्थापित किए हैं। एक किशनगंज बिहार के अंदर है, राइट हैंड साइड में आप देखेंगे दुबरी के अंदर आसाम के अंदर है, और छोटा सा एक और ब्लू डॉट ऊपर है, वो चोपड़ा है। वहां पर भी भारत ने अपने 3 गैरिसन ठीक इस पूरे के पूरे चिकन नेक के आसपास बनाए हैं इसी के लिए। अभी 7 दिसंबर को जो बांग्लादेश का फॉरेन मिनिस्टर है तौहीद हुसैन, उसने इस पूरी लोकेशन का, जो नीलफामारी की जो लोकेशन है, उसका एक तरीके से पूरा मौका मुआयना करा। यानी कि ये जो इलीगल सरकार है मोहम्मद यूनुस की, वो किस तरीके से जो थर्ड एक्टर हैं, जो तीसरी जो लोग हैं, उनको लाकर यहां स्थापित कर रहा है, अपने लिए इंश्योरेंस पॉलिसी मान रहा है कि भैया इनका इस्तेमाल करूंगा भारत के खिलाफ, उन्हें स्पेस देकर। तो चाइना को यहां इनवाइट किया गया। चाइना इससे पहले जो तिस्ता प्रोजेक्ट है उसको भी चाइना को दे दिया गया था ना ये चाइना, और फिर क्या कह रहा था, वी आर द गार्डियन ऑफ 7 सिस्टर स्टेट्स। तो सिर्फ कहना नहीं था, तैयारी चल रही है चाइना के साथ मिलकर। इसीलिए भारत का एक 3 मेंबर कमिटी, 3 मेंबर का जो दल है, 14 नवंबर को पहुंचा था बांग्लादेश, जो मेजर जनरल कुंदन कुमार जी हैं उनके नेतृत्व में, और वकरुज़्ज़मा जो आर्मी चीफ हैं बांग्लादेश आर्मी के, उनसे मुलाकात हुई थी और अपने कंसर्न्स बताए थे कि जो नीलफामारी है और जो ये आपका ठाकुर गांव है, सैदपुर है, लाल मुनीरहाट है, ये सारे रीजन्स ऐसे हैं भारत की सिक्योरिटी के लिए खतरा है भैया ये। और ये सारा का सारा लगभग आपको दिखाई देगा रंगपुर डिवीजन के अंदर ही पड़ता है। और भारत ने अपने कंसर्न्स ये बता दिए थे कि भैया ये वो लोकेशंस हैं जहां बहुत कुछ हो रहा है और हमें पता है क्या क्या हो रहा है, और हमारा जो पेशेंस है प्लीज टेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आप 10 के स्केल पे 0 हैं। मतलब ऐसा उन्होंने नहीं कहा, लेकिन हाँ 10 के स्केल पे आप 0 हैं, तो ये मत कहिए, फिर ये मत कहने का मौका मिले कि छोटे को बड़े ने पीट दिया। उसके बाद वकारुज़्ज़मा और 3 वकारुज़्ज़मा, उसके साथ एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी, इन सभी जगह का एरियल उसने सर्वेक्षण किया। तो इसका मतलब भारत अपने कंसर्न्स बता रहा है, और जिस तरीके से यहां पर एक्टिविटी चल रही है, चाइना एनसर्कल करने का प्रयास है भारत का, कि भारत का जो चिकन नेक है, जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट है भारत का, भैया वहां पे हम पहुंच चुके हैं। अब दिक्कत क्या होगी अगर भारत यहां पे कोई एक्शन लेता है, अभी यही विंडो है, क्लोजिंग हो रही है विंडो की, अगर तीसरा एक्टर यहां के खड़ा हो जाता है और उस दौरान भारत ऑपरेशन करता है कि हम इसे चिकन स्नेक को मोटा कर लेते हैं, 22 किलोमीटर का है, 220 कर लेते हैं, जितना भी करना है, तो वो थर्ड जो एक्टर है वो इन्वॉल्व हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएंगी। यही विंडो है जिसमें आपको ये करना है। इसके साथ साथ चाइना एक और काम कर रहा है। चाइना ये कर रहा है कि उसने 16 नए हाई एल्टीट्यूड बेसिस बनाए हैं और अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रहा है अक्रॉस जो एलएसी है उसमें, और खासकर जो अरुणाचल का एरिया है उसके आसपास, वहां पे उसने 16 नए हाई ऑल्टीट्यूड एयर बेस बनाए। अभी तक चाइना की क्या दिक्कत थी, उसके जितने एयर बेसिस थे वो इंटीरियर में थे, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर जब आप एयरबेस बनाते हैं तो जो आपके प्लेन्स हैं जब वो टेक ऑफ होते हैं, क्योंकि हवा की डेंसिटी बहुत कम होती है, हाई एल्टीट्यूड है, 14,000 फीट से ऊपर है वो सारा एरिया, तो जब आपका एयर हल्की है, ऑक्सीजन उसमें कम है, तो आपको या तो लंबा रनवे चाहिए टेक ऑफ करने के लिए, या आप बहुत ज्यादा पेलोड नहीं लेके जा सकते। तो वो कंस्ट्रेंट्स थे, वो परेशानियां थी उनके सारे प्लेन्स के लिए, और बहुत एडवांस बेसिस थे भी नहीं वहां पर, कि मान लीजिए भारत के साथ कोई कॉम्बैट होता है तो एयरबेसेस हो वहां से उड़ाए जा सके, वो नहीं थे उनके पास। और ये सबसे बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म था भारत के लिए अलोंग दिस हिमालयन रेंज, जो तिब्बत वाला रीजन है, चाइना के खिलाफ। लेकिन अब 16 नए बेसेस वहां पर बनाए जा रहे हैं, जिसमें 70 तो हार्डेंड शेल्टर्स बनाए गए हैं, कि मतलब उनके ऊपर अगर बम गिरे या कुछ गिरता है, पाकिस्तान वाले नहीं जिसमें ब्रह्मोस घुस गई, सब काम हो गया। हाँ, हार्ड एंड शेल्टर्स वहां बनाने का प्रयास है कि वहां पर परमानेंट तौर पर अपने प्लेन्स, यूएवीज, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, जो भी चीज है, जो भी एरियल एक्टिविटी के लिए जो भी सामान चाहिए, वो वहां पे परमानेंट रखे जा सके। ये प्रयास हो रहा है कि ताकि वहां से जल्दी ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन किया जा सके। मान लीजिए आप वहां पर शेल्टर्स बना रहे हैं तो कुछ ट्रूप्स भी वहां मोबिलाइज होंगे। आप मान लीजिए पीछे से आपको ट्रूप्स लाने हैं तो उनके लिए जो जरूरी
चीजें हैं वो वहां पे जो स्थापित करनी है उसके लिए आपके पास ऑलरेडी एक वर्क फोर्स है, वो तैयार रखेगी, ठीक है, ट्रुप्स आएंगे फटाफट यहां से रेडी होंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। उसके अलावा आप पहले से अपने जहाज वहां पे रख सकते हैं, ड्रोन्स हैं, ट्रुप्स है, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब आप एक रेडीमेड फैसिलिटी बना रहे हैं ताकि चीजें जल्दी से जल्दी एलएसी तक पहुंचाई जा सके। और ये सारी चीजें अरुणाचल के आसपास कुछ ज्यादा ही हो रही हैं। इसका मतलब यह है कि चाइना एक लॉन्ग टर्म गेम खेल रहा है, और यहां पर GJ-11 शार्प शॉट नाम का ड्रोन है, WZ-7 सोअरिंग ड्रैगन है, CH-4 CH-5 नाम के जो ड्रोन्स हैं वो सारे यहां पर एक तरीके से स्थापित किए जा रहे हैं। फाइटर जेट से ज्यादा जो ड्रोन है उसको यहां रखा जा रहा है ताकि जो ISR एक्टिविटी है, इंटेलिजेंस है, सर्वेलेंस है, रिकॉनेसेंस है, वो किया जा सके कि भारत की जो फॉरवर्ड बेसिस हैं वो क्या कर रहे हैं, कहां S-400 है, कहां पर कौन से प्लेन डिप्लॉयड है, किस तरह की फॉर्मेशंस भारत की है, कौन कौन से गैरिसन है, वो गैरिसन किस तरीके से उसके अंदर पूरा स्ट्रक्चर है, जो भी हो सकता है। सैटेलाइट तो काम करती ही है, लेकिन उसके अलावा जो ड्रोन्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और भविष्य में कुछ हो तो उसके लिए भी इन ड्रोन्स को डिप्लॉय किया जा सके, पूरी तैयारी है। इसीलिए पिछले कुछ समय में आप देखेंगे जिस तरीके से पाकिस्तान के अलावा भी भारतीय जो लीडरशिप है उसकी तरफ से बयान आने लगे हैं। अभी जो GOC वेस्टर्न कमांड है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार जी, जिन्होंने कहा था ना कि पाकिस्तान की जमीन नहीं जब तक जाएगी तब तक उसे पता नहीं लगेगा, उनकी तरफ से बयान आया है कि पाकिस्तान बांग्लादेश निश्चित तौर पर हम उन्हें देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन चाइना के फ्रंट को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे लिए वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही मुश्किल है, उतना ही कंसर्निंग है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम यहां हीरा मंडी पन्ना मंडी देखते रहे और ऊपर से वो कुछ और कर दें, उस पर भी नजर है। और यही है चाइना की स्ट्रेटेजी कि नहीं यहां उलझाए रखो, तब तक हम अपना कार्यक्रम सिद्ध कर लेते हैं, ये प्रयास है। इसीलिए अमेरिका की तरफ से भी मैसेजिंग आई है, क्वेड का ह्यूमैनिटेरियन से जुड़ा हुआ कुछ कार्यक्रम है, उसकी होनोलुलु में चल रहा है, यानी क्वाड को फिर से रिवाइव करने की बात है। पीटर हेग्सेट ने कहा है कि भारत के लिए चाइना बड़ा खतरा है। देखिए अमेरिका बहुत क्या कहता है क्या नहीं कहता, कम से कम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत फेस वैल्यू पे लेने की बात नहीं है, लेकिन कंसर्न्स आ रहे हैं हर जगह से निकलकर। उसके अलावा भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, 3D प्रिंटेड बंकर्स बना रहा है, बहुत कुछ है जो बॉर्डर पे भारत भी अपनी एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। राजनाथ सिंह जी ने 125 से ज्यादा BRO के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। अंडरग्राउंड जो ऑयल है उसकी स्टोरेज फैसिलिटीज कारगिल में तब बनाई जा रही हैं, तो भारत भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। लेकिन जो शेयर स्केल और पेस है चाइना का, भारत उसे अभी मैच नहीं कर पा रहा है, और चाइना धीरे धीरे उस विंडो को क्लोज कर रहा है जो भारत और चाइना के बीच के स्टैंड ऑफ या कॉन्फ्लिक्ट के पास जा रही है। उसका कारण है, देखिए जैसे जैसे ये यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है वो समाप्ति की ओर जाएगा, अगले साल 6 महीने साल भर में निश्चित तौर पर ही हो जाएगा। जिस तरीके से कभी 28 पॉइंट एजेंडा आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, आप ये मान कर चलिए ये युद्ध खत्म होना है, क्योंकि अब अमेरिका चाहता है, हमारे यहां कुछ बचा नहीं है इस युद्ध में हमारे लिए अब स्क्वीज इन करने के लिए। जो जमीन है ब्लैक रॉक वगैरह के लिए वो हमने कैप्चर कर ली है कि ये जमीन हमें नहीं दे देनी है, रिकंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट दे देने हैं। हथियार जितना बेचना था बेच दिया, अब दूसरी जगह वेनेजुएला में बेचेंगे। बचाइए, अब यहां पे कुछ है नहीं, वो इसे रैप अप करके जाना चाहते हैं, और चाइना नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि जिस दिन ऐसा होगा रशिया के लिए चाइना का महत्व बहुत कम हो जाएगा, और रशिया और भारत फिर ज्यादा करीब होंगे, और जो चाइना की जरूरत है रशिया को वो कम हो जाएगी। और चाइना ये नहीं चाहता कि ये दो एंटिटी एक हद बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए। प्लस अमेरिका यहां से निकल के जाएगा वेनेजुएला, जो वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल सप्लायर्स है चाइना के लिए। चाइना के लिए वो भी खतरा है। इसलिए आप ये मानकर चलिए जो यूक्रेन रशिया का युद्ध है, भले ही वो रशिया के साथ खड़ा है, जो बैकडोर से वो इस युद्ध को फ्यूल कर रहा था, बैकडोर से कहीं ना कहीं उस डीप स्टेट के माध्यम से कैसे भी उस युद्ध को बनाए रखना चाहता है। और अमेरिका जिस तरह का रिसेशन अब धीरे धीरे चाइना के लाकर खड़ा कर रहा है, जो AI का बबल है, जब वो बर्स्ट होगा तो चाइना के लिए जो दिक्कतें परेशानी होंगी, अमेरिका के लिए तो होंगी, चाइना के लिए भी निश्चित तौर पर आने वाला समय बहुत बेहतर नहीं है। जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के आधार पर जिस तरह के इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, अब उस चाइना की मजबूरी है कि इंटरनल तौर पर जो परेशानियां हैं उससे डाइवर्ट करने के लिए उसे फ्रंट खोलना है, और वो दो फ्रंट हैं, या तो वो ताइवान है या भारत है।
लेकिन ताइवान में जाना है तो फुल फ्लेजेड वॉर के लिए जाना होगा। क्या चाइना की वो कैपेसिटी है कि फुल ब्लोन वॉर की तरफ वो जा सके, जहां अमेरिका भी इन्वॉल्व हो सकता है, जहां एम्फीबियस ऑपरेशन करने पड़ेंगे, फिर आप एक अर्बन जंगल में अंदर घुस जाएंगे, फिर वहां जिस तरह की वॉरफेयर होंगी, क्या उन चीजों के लिए चाइना तैयार है? अभी कम से कम नहीं लगता। कम से कम 2 4 5 साल 10 साल तो उस स्थिति में क्या चाइना है? मुश्किल लगता है। लेकिन क्या एक छोटा लिमिटेड स्टैंड ऑफ या कॉन्फ्लिक्ट कहीं कर सकते हैं? तो भारत है। वो है ये तवांग का एरिया, जिसे वो सदर्न तिब्बत कहता है, हम अरुणाचल कहते हैं, या लद्दाख हो गया गालवान के बाद जिस तरीके से वो खार खाए बैठा है, या डोकलाम में स्टैंड ऑफ के बाद जिस तरीके से वो खार खाए बैठा है। तो वो इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहेगा और भारत को उसके लिए तैयार। देखिए, क्या एक लंबी कॉन्फ्लिक्ट होगी? निश्चित तौर पर नहीं। चाइना इंटरनली ये प्रोपोगेट करेगा कि देखो भैया ऐसा है, ये इंडिया ने एग्रेशन किया, हमारी जमीन कब्जाई हुई थी, हमने हमला किया, इंडिया को रोक दिया, और अपनी लीडरशिप की जो वाहवाही है पूरे चाइना में फैलाएगा कि देखो हमने भारत जैसे एक देश को रोक दिया है। वो लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट निश्चित तौर पर अरुणाचल हो, लद्दाख हो, या कहीं भी हो जो एलएसी का है एरिया है, उसमें आपको दिखाई देगा, और उसी की तैयारी चाइना ये सब कुछ कर रहा है। जो 16 ये जो एयरफील्ड्स तैयार किए जा रहे हैं, और भी होंगे, और बहुत कुछ होगा। बांग्लादेश में इंटरवेंशन है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान में घुसने की तैयारी है। तो आने वाले समय में जिस तरीके से ऑप्शंस लिमिटेड होने वाले हैं चाइना के लिए, रशिया जब पीछे हट जाएगा, अगर अफगानिस्तान में अमेरिका आ जाता है, पाकिस्तान जिस तरीके से धीरे धीरे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है चाइना से उससे निकलकर अमेरिका की तरफ जा रहा है, जिस तरीके से म्यांमार में चीजें हो रही हैं, तो चाइना के लिए कहीं ना कहीं कमबैक करने के लिए एक कॉन्फ्लिक्ट बहुत जरूरी है, और मैं देखता हूं कि वो भारत के साथ ही हो सकती है। भारतीय लीडरशिप को नीचा दिखाने के लिए, उसके लिए एक सेटबैक के लिए, और अपने कंपटीशन को कहीं ना कहीं दबाने के लिए। और जो सब कुछ हो रहा है ना, एम्बेसी खोल दी बड़ी शंघाई के अंदर, और सारे लोगों को हम वीजा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब एक तरीके से कह सकते हैं सामने बस बेचने के लिए है। ये असल में कहीं टिकती नहीं है ये बातें, ये सिर्फ ये है कि दिखाने के लिए है। जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है उसको बस ये दिखा रहे हैं कि ठीक है, हाँ अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। और जब भी चाइना के साथ आपको दिखाई दे कि सब बहुत अच्छा चल रहा है, चाइना तभी गड़बड़ करता है। जब शी जिनपिंग भारत आता है तभी स्टैंड ऑफ होते हैं। तभी हुआ था ना डोकलाम, साथ साथ चल रहा था और वो यहां पे आ रहा था और झूले झूल रहा था। इसलिए चाइना पे कोई विश्वास नहीं है, ट्रांजैक्शनल है। जो कटियार जी ने बात की बिल्कुल सही है, जो लीडरशिप है जो चीज को समझ रही है बिल्कुल सही है, और चाइना और भारत उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब वो साल भर में होगा, 2 साल 5 साल कब होगा नहीं पता, लेकिन हाँ चाइना उस गैप को धीरे धीरे भरना चाहता है, ताकि जब वो स्थिति आए तो वो तैयार हो और भारत ना हो। अब भारत की क्या तैयारियां हैं, भारत क्या करेगा, वो एक देखना होगा। क्या सरकार इसको इस सीरियसनेस को किस लेवल पर लेकर चलती है, वो असली टेस्ट है इस लीडरशिप का और इसकी डिप्लोमेसी का। खैर, आपको अगर ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।